जय नारायण स्टूडेंट, आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये आज हम देखेंगे। if the coefficient is 1, we have to take the constant term and we have to split it as two parts. तो पहले जो क्वाड्रेटिक यानी कि एक्स स्क्वायर के फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक्स स्क्वायर के फॉर्म का जो पॉलिनोमियल होगा उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो क्या करेंगे, फिर उसका जो लास्ट टर्म होता है कांस्टेंट टर्म, उसको हम स्प्लिट करते हैं टू इक्वल पार्ट में। द प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट मस्ट बी इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म के इक्वल होना चाहिए। द सिंप्लीफाइड वैल्यू मस्ट इक्वल टू द मिडिल टर्म, और उनकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए। नाउ वी हैव टू राइट दीज नंबर्स इन द फॉर्म एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। जब ये स्प्लिट कर देंगे उसके बाद हमारा जो फॉर्म आएगा पॉलिनोमियल का वो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी फॉर्म का आएगा। बाय इक्वेटिंग द फैक्टर्स इक्वल टू 0, जब हम इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तब हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे x प्लस ए इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस ए आ जाएगी, x प्लस बी इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस बी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कुछ यहाँ पे, और साइन ऑफ फैक्टर्स हैं, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म ये वाला c है हमारा, उसको हम स्प्लिट करते हैं टू पार्ट में, और उन्हीं का साइन यहाँ पे हम देख रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का अगर पॉलिनोमियल होगा तो उसको c को जब स्प्लिट करेंगे तो जो दोनों फैक्टर्स हैं उनका दोनों का पॉजिटिव साइन होगा। फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी फैक्टर पॉलिनोमियल को जब हम स्प्लिट करेंगे सी पार्ट को, तब इसमें एक निगेटिव होगा, यहाँ पे दोनों ही निगेटिव फैक्टर्स होंगे, यानी जब इसको टू पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो उसके जो फैक्टर्स आएंगे दोनों ही निगेटिव होंगे। फिर नेक्स्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, अगर इस फॉर्म का पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे हमारा माइनस फॉर स्मॉल नंबर, जो इसको सी को स्प्लिट करने से जो फैक्टर्स आएंगे उसमें जो स्मॉल होगा उसका साइन माइनस होगा और जो लार्ज होगा उसका साइन प्लस होगा। फिर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, अगर इस फॉर्म का पॉलिनोमियल है तो हमारा प्लस फॉर स्मॉल नंबर, जो इसका सी का फैक्टर आएगा उसमें जो स्मॉल होगा फैक्टर उसका प्लस साइन होगा और लार्ज फैक्टर का साइन माइनस होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 17 एक्स प्लस 60। ये हमारा पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। जो ऐसे पॉलिनोमियल जो जिनकी डिग्री 2 होती है उनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है और इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है या 1 से ज्यादा है। तो हमने पहले चेक किया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, सिंस इट इज 1, अब हमने चेक कर लिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। वी आर गोइंग टू टेक द लास्ट नंबर। अब जो हम लास्ट नंबर थर्ड टर्म होता है कांस्टेंट टर्म, उसको हम देखते हैं, दैट इज 60। अब इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म हमारा 60 है एंड वी आर गोइंग टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ 60। अब उसके बाद का क्या प्रोसेस है कि 60 को जब हमने देख लिया कि कांस्टेंट टर्म क्या है, तो उसके बाद कांस्टेंट टर्म का हमें फैक्टर्स निकालने हैं। उसको फैक्टराइज करके उसके फैक्टर्स निकालेंगे 60 के। ऑल टर्म्स आर हैविंग पॉजिटिव। अब 60 हमारा पॉजिटिव नंबर है तो उसके टर्म्स जो होंगे, प्रोडक्ट जो होंगे, वो भी हमारा पॉजिटिव साइन होगा। सो वी हैव टू पुट पॉजिटिव साइन फॉर बोथ फैक्टर्स। अब इस केस में हमारे दोनों ही फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट स्टेप 2 में देखिए अब क्या करेंगे। अब स्टेप 2 में हमने फैक्टर्स ऑफ 60 फाइंड किए। फैक्टर्स ऑफ 60 यानी कि 60 कैसे आएगा, 10 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 60 आता है, 15 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे 60 आता है, 12 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 60 आता है और 2 और 30 को मल्टीप्लाई करने से 60 आता है। मगर हमें एक और चीज चाहिए, क्योंकि जो हमारा पॉलिनोमियल था उस पॉलिनोमियल में बीच वाला टर्म था 17।
अब ऐसे फैक्टर्स को हमको यहाँ से चूज करना है जिनको ऐड करने से 17 आए। तो 10 और 6 को ऐड करने पे 16 आता है, 15 प्लस 4 को ऐड करने पे 19 आता है, 12 प्लस 5 को ऐड करने पे 17 आता है और 30 प्लस 2 को ऐड करने पे 32 आता है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है जो हमें चाहिए इस इसमें से ये वाला फैक्टर जो है 12 और 15 यानी इनका मल्टीप्लिकेशन 60 के इक्वल है और इनका सम 17 के इक्वल है, जो कि हमारे लिए हमारे पॉलिनोमियल के लिए परफेक्ट है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। हियर 10 into 6 equal to 60, but 10 plus 6 equal to 60 not 17। हमें क्योंकि 17 उनका सम चाहिए और यहाँ पे 17 नहीं है। 15 into 4 60, but 15 plus 4 19 not 17। यहाँ पे भी 15 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे तो 60 आता है, मगर उनको ऐड करने पे 19 आता है, जो कि 17 के इक्वल नहीं है। 12 into 5 equal to 60 and 12 plus 5 equal to 17। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन 60 के इक्वल है और इनको ऐड करने पे 17 आ रहा है, यानी कि ये वाला ही फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर्स हमारे पॉलिनोमियल के लिए परफेक्ट होंगे। Then 2 into 30 equal to 60, but 2 plus 30 equal to 32, it is not equal to 70। तो हमें फैक्टर्स मिल गए जो हमें चाहिए थे, 12 and 5। अब स्टेप 3 में देखिए क्या करेंगे। यहाँ हमने देख लिया कि 12 और 5 हमारे फैक्टर्स हैं। ये सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे तो 60 आ रहा है, पर इनको ऐड करने पे हमारा 70 नहीं आ रहा है, केवल एक ही कंडीशन पे आ रहा है, जबकि 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा और 12 और 5 को ऐड करने पे 17 आएगा। तो इसी फैक्टर्स को हमको लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमारा गिवन पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 60। तो अब हमको 17 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना था, जिसका मल्टीप्लिकेशन जिनका प्रोडक्ट 60 के इक्वल हो। तो 12 5 से 60 होता है और इनको ऐड करने पे क्या है 17 आए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x, इसको हमने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में, 12x प्लस 5x प्लस 60। अब यहाँ हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड टर्म में x कॉमन ले रहे हैं, तो x बचा प्लस 12 प्लस सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म में 5 कॉमन लिया तो x प्लस 12। अब हम देख रहे हैं दोनों ही पार्ट में x प्लस 12 कॉमन है, तो x प्लस 12 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 5 हुआ। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल के बाद इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी पड़े कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम क्या करेंगे, जो फैक्टराइजेशन है उसको इक्वल टू 0 करेंगे। एक बार हमारा x प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से -12 आ जाएगी। दोबारा हमारा x प्लस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू -5 हो जाएगी। एंड zeros of the given quadratic equation are -12 and -5। ये हमारी x की वैल्यू यानी कि zeros of given polynomial आ गया। अब नेक्स्ट, फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन इज नॉट 1। अब हम दूसरी कंडीशन में ये देखेंगे कि जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है। अगर 1 नहीं है तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इफ इट इज नॉट 1 देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय द कांस्टेंट टर्म। अब जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के इक्वल नहीं होता है, तब अगर मान लीजिए 1 के अलावा 2 3 4 जो भी है उसको हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। देन वी हैव टू स्प्लिट इट्स एज 2 पार्ट। जब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब हम उसको स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पार्ट मस्ट बी इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म एंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू द मिडिल टर्म। अब वही जो अभी हमने पढ़ा था इसके पहले वाले कंडीशन में कि उन सब का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा और उनका सिंप्लीफाइड वैल्यू जो होगी वो मिडिल टर्म के इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिवाइड द फैक्टर्स बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई द फैक्टर्स बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज मच एज पॉसिबल। फिर नेक्स्ट स्टेप है राइट द रिमेनिंग नंबर्स अलोंग विद एक्स। अब हम इसी चीज को एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे।
अब एग्जाम्पल 2 है, यहाँ पे देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल 2x² प्लस x माइनस 6। अब ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, जो कि 1 से ग्रेटर है, 1 नहीं है, 1 की प्लेस पे यहाँ पे 2 आ गया है। अब इस तरह के पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म हमारा -6 था, तो -6 से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो हमारा आ गया -12। We get -12. Now we have to split -12 as the multiple of two numbers. अब हमें 6 को नहीं फैक्टराइज करना है, अब हमें 12 को फैक्टराइज करना है इस कंडीशन में, जबकि x² का कोफिशिएंट अदर देन 1 है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उन दोनों का, उसको हमको फैक्टराइज करके उसका फैक्टर्स फाइंड करने, यानी उस नंबर को हमको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। स्टेप 2, राइट द फैक्टर्स ऑफ 12। अब हम कुछ फैक्टर्स लिखेंगे जो कि 12 के फैक्टर्स हैं, जैसे 6 2 12, यानी कि कौन से दो ऐसे नंबर्स हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड करते हैं। तो 6 2 12 या उन दोनों के प्रोडक्ट से हमारा वो गिवन नंबर मिल जाता है। 6 2 12 and 1 into 12 equal to 12, 4 into 3 equal to 12. Product of these numbers is 12. इन सारे नंबर्स के प्रोडक्ट जो हैं वो 12 के इक्वल है। Since the last term is having negative sign, we have to put negative sign for the least number. अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो गिवन पॉलिनोमियल में लास्ट नंबर था, यानी कांस्टेंट टर्म था, वो नेगेटिव साइन के साथ था। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव साइन जब होता है तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू पुट नेगेटिव साइन फॉर द लीस्ट नंबर। जो दो फैक्टर्स निकलते हैं उसमें से जो लीस्ट होता है उसमें नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब स्टेप 3 है। स्टेप 3 में क्या है, पुट नेगेटिव सिंबल फॉर द लीस्ट टर्म। लीस्ट टर्म 4, जैसे 4 और 3 में लीस्ट क्या है, 3 है, तो 3 में माइनस साइन लगाएंगे, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 ही हमारा मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है, तो ये वाला हमारे लिए करेक्ट है। तो हम यही वाले फैक्टर्स लेंगे इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए। नाउ वी हैव टू डिवाइड द टू नंबर्स 4 and -3 बाय द कोफिशिएंट ऑफ x², that is 2. If the possible, we can simplify, otherwise we have to write the numbers along with x. अब नेक्स्ट देखेंगे 2x² प्लस x माइनस 6। हमने 4 और 3 में इसको स्प्लिट किया था, 6 2 12 को, तो 2x² प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 4x माइनस 3x, क्योंकि इन दोनों को जब हम सेपरेट करेंगे तो हमें वो प्लस x देगा, तो इसको इस पार्ट में हमने स्प्लिट कर लिया, 4x माइनस 3x माइनस 6। अब हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड टर्म में देख रहे हैं 2x कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस यहाँ पे बच गया 2, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर माइनस, फिर अब थर्ड और फोर्थ टर्म में देख रहे हैं 3 अगर कॉमन ले लें और -3 कॉमन लेंगे तो अंदर के दोनों ही टर्म्स हमारे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो यहाँ बचा x प्लस 2। अब इन दोनों ही पार्ट में हम देख रहे हैं x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 हमने बाहर ले लिया और 2x माइनस 3 हो गया। तो ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया। अब देखिए जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया तो अगर उस फैक्टराइजेशन को हम इक्वल टू 0 कर दें तो x और वैल्यू y, x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो पहले x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -2 आ गया, एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू 3 आ गया, जहाँ की x इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। Hence the zeros of the given quadratic equation are -2 and 3/2। ये हमारा इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसका फैक्टराइजेशन और इक्वेशन में इसकी वैल्यू फाइंड करने का मेथड था। थैंक यू।